Students, today we will see some more standard integrals. Here we will discuss these three standard integrals: integral of 1 upon x square minus a square, integral of 1 upon a square minus x square, and integral of 1 upon square root of a square minus x square. And then we will solve some questions on this also. So let us discuss the first one. सबसे पहला डिस्कस करते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा. Proof of first standard integral of 1 upon x square minus a square dx. तो यहाँ पर जो 1 upon x square minus a square है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को पहले यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a square minus a b square. So it can be written as 1 upon x minus a इंटू एक्स प्लस ए. इसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको फैक्टराइज करना है हमको. तो फैक्टराइज करने के लिए तरीका क्या है, इसको हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करना चाहते हैं. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर जो है x माइनस ए इसको 0 पुट कर दीजिए. फ्रॉम हियर वी विल गेट x इज इक्वल टू ए. ठीक है, और x इज इक्वल टू a को सेकंड फैक्टर में रखिए. x प्लस ए में जब अगर हम उसको पुट करेंगे x के प्लेस पे तो क्या मिलेगा हमको 2a. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आएगा इसका सेपरेशन के बाद वो क्या आएगा 1 अपॉन 2a. और किससे मिला ये x माइनस ए से मिला है तो यहाँ पे लिखेंगे आप इंटू एक्स माइनस ए. फिर ऐसे ही x प्लस ए को 0 पुट करेंगे एक बार. So putting x plus a is equal to 0 क्या मिल जाएगा हमको, x is equal to minus a. ठीक है, और x is equal to minus a फिर हम किस पे पुट करेंगे, सेकेंड फैक्टर. x plus a से हमको मिला है माइनस a और x माइनस a में इसको पुट करेंगे. तो यहाँ पे x के प्लेस से माइनस a रखेंगे, माइनस a क्या हो जाएगा माइनस 2a. तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1 अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस ए. ठीक है, तो इट मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन 2 ए इंटू एक्स प्लस ए. तो इट मीन्स ये जो इंटीग्रल है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a x माइनस ए माइनस 1 अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस ए. dx. तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम. तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा हमको 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए dx माइनस 1 अपॉन 2a इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए dx. और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस ए को अगर t सपोज कर लें तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और 1 अपॉन टी यहाँ पे हो जाएगा. 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या आएगा log t. तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे. वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको यहाँ पे 1 अपॉन 2a log मॉड x माइनस ए माइनस सिमिलरली इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2a log mod x प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. और 1 अपॉन 2a हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा log mod x माइनस ए माइनस log mod x प्लस ए. और log की प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a
लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी। तो इसी को यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे, और ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, इसका फाइनल इंटीग्रल। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसको हम दूसरे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकेंड इंटीग्रल जो है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल यहाँ पे, उसको भी प्रूफ करेंगे। सो लेट अस सी द प्रूफ ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल। सेकेंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमारा क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज कर लेंगे पहले, ठीक है। अब इसको अगर फैक्टराइज करेंगे हम तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। नाउ अगेन हम क्या करेंगे? एक बार a माइनस एक्स 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? a आएगी, ठीक है। इसको अगर इस पे पुट करेंगे सेकंड फैक्टर में तो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट क्या मिलेगा इसका? 1 अपॉन 2a इंटू ए माइनस एक्स। फिर इसी तरीके से हम सेकेंड फैक्टर a प्लस एक्स को 0 पुट करेंगे। पुटिंग a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस ए। नाउ if we put x is equal to minus a in the second factor a minus x, then we will get a minus minus a means 2a। तो अगेन हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 अपॉन 2a, और किससे मिला है ये? a प्लस एक्स से मिला है, तो यहाँ पे साथ में क्या लिखेंगे? a प्लस एक्स। इस तरीके से इजीली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। सो नाउ इंटीग्रल i जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा 1 अपॉन 2a a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2a इंटू ए प्लस एक्स dx। और फिर इसको हम सेपरेटली अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स dx क्या होगा? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लोगे, a माइनस एक्स को t सपोज कर लो, ठीक है। इसको पहले हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन a प्लस एक्स dx। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। नाउ फर्स्ट इंटीग्रल जो है इस पे a माइनस एक्स को अगर t सपोज कर लें, अगर a माइनस एक्स को t सपोज करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? dx इज इक्वल टू माइनस dt मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी, dx के प्लेस से माइनस dt, माइनस हम बाहर ले लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी dt, मतलब log t आ जाएगा, और माइनस साइन यहाँ पे बाहर रहेगा। डायरेक्टली इसको लिख दे रहे हैं, t के प्लेस पे क्या रहेगा? a माइनस एक्स, तो हमें मिलेगा लॉग मॉड a माइनस एक्स प्लस, इस केस में हमें सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है a प्लस एक्स को t सपोज करेंगे तो dx इक्वल टू dt आएगा। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आप इसको इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 अपॉन 2a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन 2a, लॉग की प्रॉपर्टी फिर से यूज करेंगे, ठीक है। लॉग मॉड a प्लस एक्स माइनस लॉग मॉड a माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
क्लियर? और ऐसे ही हम फिर लास्ट में जो थर्ड स्टैंडर्ड इंटीग्रल है उसको भी प्रूफ करेंगे बाय मेकिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लास्ट इंटीग्रल क्या है हमारा? सो नेक्स्ट इंटीग्रल है हमारा I is equal to integral dx upon square root of a square minus x square। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यू कैन सी दैट इफ वी पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा इन प्लेस ऑफ x विद इन द स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे ये इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस गिवन इंटीग्रल। देन आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी विल गेट dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। ठीक है, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा मिल जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज इन दिस इंटीग्रल वी विल गेट I इज इक्वल टू dx के प्लेस पे a cos थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर, अगर हम कॉमन ले लेंगे स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा a, और विद इन द स्क्वायर रूट क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। सो कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ d थीटा। सो इंटीग्रल ऑफ d थीटा and integral of d theta will be theta plus some integration constant c। और यहाँ से हम देख सकते हैं अगर x is equal to a sin theta है तो it means theta is equal to क्या मिलेगा यहाँ से? sin inverse x by a। So by putting this value of theta in this final integral we will get sin inverse x by a plus integration constant c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रल हो गया। तो इस फॉर्म में अगर इंटीग्रल दिया गया हो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो उसका जो फाइनल इंटीग्रल मिलेगा हमें साइन इनवर्स x बाई a। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू जो रहेगी वो हम इंटीग्रल में पुट करेंगे। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑन दीज इंटीग्रल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। Suppose that we have to solve the integral I is equal to dx upon 4x square minus 9। तो ये डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट हमको दिख रहा है अगर यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो 4 कॉमन लेने से हमें क्या मिलेगा? आफ्टर टेकिंग 4 एज कॉमन वी विल गेट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 9/4।
एंड 9/4 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है. इट कैन बी रिटन एज 1/4 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं उसको. और ये किससे मैच कर रहा है, अभी जो हमने फर्स्ट इंटीग्रल प्रूफ किया था, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है, उससे ये मैच कर रहा है. और इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3/2. ठीक है, ये हम पुट कर देंगे इस आइडेंटिटी में जो हमने प्रूफ किया है ऊपर. तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 1/4 इंटू 1/2 इंटू a के प्लेस पे क्या है 3/2 log mod x माइनस a के प्लेस पे अगेन क्या मिलेगा 3/2 अपॉन x प्लस a मीन्स x प्लस 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 1/12 log mod 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो ये फर्स्ट रिजल्ट जो हमने प्रूव किया था उसको यहाँ पे हमने यूज किया. तो जब भी इस फॉर्म में आपको रिजल्ट दिखे, ठीक है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बन सकता है बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन, तो हम इस रिजल्ट को यूज कर लेंगे. क्लियर. तो आपको ऑब्जर्व करना है इंटीग्रल को और ये सोचना है कि किस आइडेंटिटी को, किस स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन करें जिससे ये किसी गिवन स्टैंडर्ड इंटीग्रल में ये कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं. Suppose that we have to solve this integral. I is equal to integral of dx upon square root of 9 minus 25x square. क्लियर. तो ये हमें दिख रहा है कि अगर इसमें हम 25 कॉमन ले लें तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो थर्ड स्टैंडर्ड इंटीग्रल अभी आज हमने डिस्कस किया, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 25 इज कांस्टेंट, इसको हम कॉमन ले लेंगे. ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर कर लेंगे. सो बाय टेकिंग आउट 25 फ्रॉम द स्क्वायर रूट वी विल गेट dx अपॉन स्क्वायर रूट से 25 बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 5, और विद इन द स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर. नाउ 5 इज कांस्टेंट, सो 1/5 हम ऑपरेटर के पहले लिख लेंगे. सो नाउ वी विल गेट इंटीग्रल dx अपॉन 9/25 का मतलब क्या हो गया 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर. और ये किससे मैच कर रहा है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मैच कर रहा है. और इसकी वैल्यू क्या होती थी साइन इनवर्स x बाई ए. तो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 3/5. सो यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लेंगे हम 1/5 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए मीन्स 3/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. और नाउ ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में जो 3/5 है इसको हम लिख सकते हैं 5/3. सो इट विल गेट चेंज इनटू साइन इनवर्स 5x/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो दिस इज द फाइनल इंटीग्रल फॉर दिस गिवन इंटीग्रल. Now let us solve one more question. Suppose that हमें given integral we are given integral
I is equal to cos x upon 2 minus 3 sin square x dx, ये हमको गिवन है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो डायरेक्टली तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल तो है नहीं, सो वी हैव टू मेक सम सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिससे ही किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल में चेंज हो जाए। एंड वी कैन सी दैट इफ वी सब्स्टिट्यूट sin x इज इक्वल टू t, तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और फिर 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इट विल गेट चेंज इनटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। तो सेकंड इंटीग्रल जो भी आज हमने डिस्कस किया है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, उस फॉर्म में आ जाएगा। सो लेट sin x इज इक्वल टू t, सपोज कर लेते हैं। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू t, देन वी विल गेट cos x dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू मिल जाएगी। Putting these values in the given integral, we will get I is equal to cos x dx के प्लेस पे क्या आ गया, dt आ गया, अपॉन 2 माइनस 3 और sin x के प्लेस पे क्या है, t, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा dt अपॉन 2 माइनस 3t स्क्वायर। नाउ वी कैन सी दैट इफ वी टेक 3 as common from the denominator, then it will become root 2 by 3 का whole square minus t square. It means it will get changed into the form dx upon a square minus x square, इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो वी विल टेक 3 कॉमन, हम डिनोमिनेटर में 3 कॉमन ले लेंगे। सो बाई टेकिंग 3 कॉमन वी विल गेट dt अपॉन 2 by 3 एंड 2 by 3 कैन बी रिटन एज रूट 2 by 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3 तो कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या है हमारे पास t स्क्वायर, क्लियर। सो रूट 2 by 3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ये किस फॉर्म का दिख रहा है, इस फॉर्म का दिख रहा है इंटीग्रल। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आती थी, ठीक है। तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है हमारे पास, रूट 2 by 3 है, तो यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 3a इंटू 1 अपॉन 2 इंटू a मीन्स रूट 2 by 3 log mod a प्लस एक्स मीन्स रूट 2 by 3 प्लस t अपॉन रूट 2 by 3 माइनस t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और फिर रूट 3 को अगर हम ऊपर सेंड कर देंगे न्यूमरेटर में, तो रूट 3 से ये 3 कैंसिल होगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट 3 आएगा। इट मीन्स वी विल गेट 1 अपॉन 2 रूट 6 लॉग, और यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, देन इट विल बिकम रूट 2 प्लस रूट 3 t अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3t प्लस c। एंड नाउ वी विल पुट बैक द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सो वी विल गेट 1 अपॉन 2 रूट 6 log रूट 2 प्लस रूट 3 t के प्लेस पे क्या है, sin x, रूट 2 माइनस रूट 3 sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। So now the next question is integral of dx upon
e raised to the power 2x minus e raised to the power minus 2x. Suppose that we have to integrate this integral. So यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्स्टिट्यूशन करके किसी सुटेबल फॉर्म में स्टैंडर्ड इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम क्या करें, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x को लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर 2x, ठीक है। इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। एंड नाउ वी टेक एलसीएम। सो बाय टेकिंग एलसीएम ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल e की पावर 2x ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट e रेज़्ड टू द पावर 2x होल स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं dx। और यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है, बी सपोज e रेज़्ड टू द पावर 2x हैज t, then it will get changed into the standard integral of dx upon x square minus a square। इस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। सो लेट e रेज़्ड टू द पावर 2x इज इक्वल टू t। इसको कंसीडर कर लेते हैं। सो टेकिंग e की पावर 2x इक्वल टू t एंड देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, यू विल गेट 2 इंटू e रेज़्ड टू द पावर 2x dx इज इक्वल टू dt। सो e की पावर 2x dx की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा dt बाई 2, और डिनोमिनेटर में e की पावर 2x के प्लेस पे t है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो नाउ वी विल गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और dt बाई 2 था, ये 2 हम डिनोमिनेटर में ऑपरेटर के पहले लिख देंगे, ठीक है। सो नाउ ये इंटीग्रल किससे मैच कर रहा है, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल से मैच कर रहा है। और इसकी वैल्यू हमें क्या पता है, क्या मिलेगी हमें 1/2 इंटू क्या होता है 1/2a, और a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 1। सो 1/2 इंटू 1 लॉग t माइनस a मीन्स t माइनस 1 अपॉन t प्लस a मीन्स t प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। सो ये क्या हो जाएगा 1/4 लॉग t का मतलब क्या है यहाँ पे, t इज e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये क्या हो गया, इसकी फाइनल वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को यूज़ करना है, ठीक है। बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूटेबल सब्स्टिट्यूशन आप जो भी इंटीग्रल दिया गया है उसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। क्लियर? नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस सेट फॉर टुडे। These questions are based on the standard integrals that we have discussed today. Solve these questions. Thank you.